हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित रॉय फिजिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, काफ़ी दिनों बाद हम फिर से ऑनलाइन आ रहे हैं क्योंकि ऑफलाइन तो अपन प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, अपन सब दूर दूर हैं। इसीलिए देखिए, आज अपन जो स्टार्ट करने चल रहे हैं, कंस्ट्रेन मोशन स्टार्ट करने चल रहे हैं। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, बिकॉज क्योंकि आज कोरोना ने जो रूप धारण कर लिया है, ये काफ़ी हमारे लिए डेंजरस है। हमारे लिए पूरे ये जितने भी ये धरती पे निवास कर रहे हैं मानव जाति, उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजर है। तो घर में रहें और इसके चैन को तोड़ें, तभी सभी लोग सुरक्षित हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, मैंने आपके लिए सोचा कि कुछ नया किया जाए, तो आज मैंने आपके लिए कंस्ट्रेन मोशन लेके आया हूँ, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ही पार्ट है। इसके हेल्प से आप अच्छे से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के जो क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से आप डील कर सकते हैं, उनको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करूंगा कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेन मोशन को हिंदी में बोलते हैं बंधन गति। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, सुना ही होगा आपने। वैसे ही यहाँ भी बंधन है। जो बंधन होते हैं ना, वो बड़ी मजबूर कर देते हैं साथ साथ चलने के लिए। सेम वही यहाँ पे जो क्वेश्चन है, गजब का है ये जो टॉपिक गजब का है। आपको मजा आ जाएगा आपको देख के। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे इसके कॉन्सेप्ट क्या है, पहले कॉन्सेप्ट पे अपन चर्चा करें। तो देखिए, यहाँ पे एक इंसान है, देखिए इस तरीके का एक इंसान है, और ये जो इंसान देख रहे हैं, ये सपोज करो इसका नाम हमने रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, है ना, लल्लू रख देते हैं, इसका नाम है ना लल्लू राम, है ना, इसका नाम हमने लल्लू रख दिया। तो ये जो बच्चा है लल्लू, ये देखा जाए तो ये अगर देखे ना प्यारे बच्चों, तो ये अगर दौड़ना चाह रहा है, ठीक है, अगर ये वी रफ्तार से अगर दौड़ता है, वी रफ्तार से अगर ये दौड़ना चाह रहा है, तो देखिए इसके साथ इसकी मजबूर है, इसके जो ये जो देख रहे हो ना कान, इसका जो देख रहे हैं नाक, इसका जो हाथ, इसका पैर, सभी मजबूर है इसके साथ चलने के लिए। सपोज करो मैं हूं, सपोज क्या करना हूं मैं, ये देखो अगर मैं दौड़ रहा हूं यहां पे, तो ये मेरे हाथ में जो मार्कर है, ये मजबूर है मेरे साथ चलने के लिए। समझ रहे हैं आप लोग बात को? तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रेन। ठीक है, बंधन। तो जाहिर सी बात है, यहां पे अपन कैसे इसको डील करेंगे, आइए धीरे धीरे फिजिक्स में एंट्री करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सपोज करो आप बचपन में जो खेले होंगे आप लोग, ये एक सपोज करो ये एक बच्चा है ना, यहाँ पे लल्लू है सपोज करो, और ये आपने देखा होगा बचपन में छोटे छोटे आपने रिंग वगैरह में या किसी चीज में आपने डोरी स्ट्रिंग को आपने बांध दिया, यहाँ पे रस्सी को बांध के आप इस तरीके से खींचते हो, इधर की तरफ आगे लेके जाते हो ऐसे। तो आप देखना बचपन में जो आप खेल खेलते हो वो वाला बता रहा हूँ, है ना, तो ये ऐसे लेके जाते हो, तो आप देखना ये जो रस्सी है इस बॉडी को आगे की तरफ लेके बढ़ती है ऐसे ऐसे। तो ये क्या है, यहाँ पे जो रिंग है ना रस्सी के साथ बंधा हुआ है, और इसका मोशन रस्सी के मोशन के साथ ही आगे होगा, है ना, ये भी आगे बढ़ेगा, स्ट्रिंग भी आगे बढ़ेगी, यानी कि रस्सी डोरी जो भी है ये भी आगे बढ़ेगी, और इंसान भी आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ का जो मोशन है उसको बोलेंगे कंस्ट्रेन मोशन बोलेंगे, है ना। जैसे मेरा कान है, मेरे साथ मजबूर है चलने के लिए, ये भी कंस्ट्रेन है, हाँ या ना। एक और यहाँ पे अब आइए फिजिक्स की बात करते हैं, धीरे धीरे फिजिक्स में अपन एंटर करते हैं। तो यहाँ पे अपन देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके का लिया, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक बॉडी लिया यहाँ पे, ठीक है, ये है बॉडी जैसा कि आप देख रहे हैं, और इस बॉडी को हमने क्या किया, किसी थ्रेड के द्वारा इस तरीके से जोड़ दिया ऐसे, एक और बॉडी के द्वारा, हाँ या ना। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये बात तो क्लियर है, ये वाला इस रस्सी से जुड़ गया और ये भी इससे जुड़ गया, है ना। तो इनमें देखिए कंस्ट्रेन हो गया, बंधन हो गया। अब ये मजबूर है, ये और ये दोनों मजबूर है आगे बढ़ने के लिए। अगर ये आगे बढ़ रही है, अगर वी रफ्तार से अगर ये आगे बढ़ रही है, तो प्यारे बच्चों एक बात देखो, इस पॉइंट के, इस बॉडी के प्रत्येक पॉइंट मजबूर है आगे बढ़ने के लिए, सेम इसी स्पीड से, इसी रफ्तार से मजबूर है आगे बढ़ने के लिए। हम ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पे जो थ्रेड है इसकी भी वेलोसिटी यही होगी, और यहां पे अगर आप देख रहे हैं वेलोसिटी बोले तो यहां पे रफ्तार की बात हो रही है, स्पीड भी हो सकता है ना। तो चलो यहां पे गौर से देखो, यहां पे अगर हम देखें तो इस पॉइंट का भी रफ्तार सेम होगा, यानी कि जो इसका रफ्तार है वही इसका भी होगा, वही इसका भी होगा। ये इसको बोलते हैं, ऐसे मोशन को बोलते हैं कंस्ट्रेन मोशन, यानी कि जो बंधन है, जो जुड़े हुए हैं, उनकी भी स्पीड यहाँ पे जो रफ्तार है वो क्या होगी, सेम होगी, हाँ या ना। समझ में आ रहा है कुछ इस तरीके के, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं कंस्ट्रेन मोशन बोलते हैं। कोई यहां तक डाउट नहीं है। अब प्यारे बच्चों यहां पे एक और बात हो सकती है, जैसे कि सपोज करो यहां पे, अब हम एक काम करते हैं, पुल्ली वाले क्वेश्चन को दिखाते हैं, फिर आपको एक एक चीज आपको समझाऊंगा, है ना।
यहां देखो इस कॉन्सेप्ट को। तो यहां पे अगर हम देखें तो सपोज करिए आपके सामने एक पुल्ली ब्लॉक सिस्टम हम लेते हैं यहां पे इस तरीके से। ये है आपके सामने एक पुल्ली और यहां पे क्या है कि इससे दो ब्लॉक ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे ये वाला ब्लॉक, ठीक है, और एक और ब्लॉक हमने यहां पे ऐसे जोड़ दिया, देखना आप ध्यान से, ठीक है, इस तरीके से ऐसे। तो प्यारे बच्चों ये पुल्ली है, पुल्ली आपने देखा होगा इस तरीके से, है ना। तो जाहिर सी बात है कि इसको अगर हम इधर ज्वाइन कर दें, इधर की तरफ ऐसे फिक्स कर दें तो ये फिक्स है, ठीक है, ये रोटेट हो सकती है ना। और यहाँ पे जो पुल्ली ले रहे हैं हम लोग मासलेस ले रहे हैं, द्रव्यमानहीन पुल्ली ले रहे हैं, और जाहिर सी बात है यहाँ पे जो हम डोरी ले रहे हैं, स्ट्रिंग ले रहे हैं, वो भी मासलेस, ये लाइट है, ठीक है। यहाँ पे हमने दो बॉडी लिया, देख रहे होंगे आप ध्यान से। यहाँ पे इस बॉडी का नाम दे दिया हमने M2 और इसका नाम दे दिया हमने M1। अगर प्यारे बच्चों अगर इसमें बोल दे कि इफ M1 ग्रेटर देन M2, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये वाला सिस्टम कहाँ जाएगा, ये वाली बॉडी नीचे जाएगी और ये वाली बॉडी कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। इमेजिन करो, आप खुद सोचो, ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि नीचे की तरफ ज़्यादा mg लगाएगा, है ना, ज़्यादा फोर्स लगाएगा, जिसको हम बोलते हैं M1g बोलते हैं। क्या बोलते हैं? M1g। और नीचे यहाँ पे M2g तो लग रहा है लेकिन ये कम है इसके कंपैरिजन में। तो जाहिर सी बात है जो मजबूत है उधर की तरफ ये खींच के लेके जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये कैसे जाएंगे, ऊपर जाएंगे। एक बात यहाँ कॉन्सेप्ट देखिए समझने वाला क्या है, जो कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये देखिए ये ब्लॉक इस रस्सी से जुड़ा हुआ है, इस डोरी से जुड़ा हुआ है और इससे ये भी ब्लॉक जुड़ा हुआ है। तो भाई साहब जाहिर सी बात है ये वाला ब्लॉक मजबूर है इसके साथ चलने के लिए। ऐसा नहीं कर सकता है कि मैं नहीं जाऊंगा भाई, कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगा। देखिए क्या है कि इसका एक तो मास कम है ना, और इसका मास ज्यादा है, तो नीचे फोर्स ज्यादा लगेगा और इस पे जो फोर्स लगाएगा तो ये जो रस्सी है ये नीचे आएगी, और ये जब नीचे आएगी पुल्ली रोटेट होगा, ये जो बॉडी आप देख रहे हो ना ये वाला ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो अब आपको धीरे धीरे ये बात क्लियर हो रहा होगा कि कांस्टेंट मोशन में होने वाला क्या है ना। यहां पे देखिए ये बॉडी और ये बॉडी रस्सी से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे बंधन है, हाँ या ना। तो इसमें जो मोशन होगा उसी को हम बोलेंगे कंस्ट्रेन मोशन। अब आई थिंक थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, नहीं भी आया होगा तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्वेश्चन से इसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा तो मजा आएगा, ये क्वेश्चन से ही क्लियर होता है ना। तो यहाँ पे हमारा जो पहला जो कॉन्सेप्ट होगा कंस्ट्रेंट को करने का वो होगा, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टेंशन ट्रिक की बात करेंगे। यहाँ पे टेंशन निकालना सीखेंगे, एक्सेलरेशन निकालना सीखेंगे, बॉडी की वेलोसिटी स्पीड निकालना सीखेंगे यहाँ पे। यानी कि कुल मिला के अभी जो हम टाइप 1 की बात करने चल रहे हैं, और टाइप 1 में हम जो बात करने चल रहे हैं यहाँ पे टेंशन ट्रिक की बात करते हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? टेंशन ट्रिक। आइए देखते हैं यहाँ पे टेंशन ट्रिक होता क्या है ना। तो ये हमारा टेंशन ट्रिक जो है वो टाइप 1 होगा। क्या होगा? टाइप 1 होगा क्वेश्चन करने का, ठीक है। ये हम टाइप 1 में इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। सिखाएं तो आओ देखते हैं। आओ प्यारे बच्चों यहां देखो, अगर आप गौर से देखोगे इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखो, है ना, इस डायग्राम को देखो, फिर इस टेंशन ट्रिक को मैं समझाता हूं। पहले ये हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं ना। यहां पे देखिए अभी आपने देखा कि ये जो M1 है, M1 ब्लॉक है, इस पे नीचे की तरफ धरती माता फोर्स लगा रही है M1G, और इस पे कितना? M2G। रस्सी यानी कि डोरी यानी कि जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है, और यहाँ पे जो पुल्ली भी है वो भी मासलेस है। इसमें मास होता है बट हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसमें मास नहीं है, बहुत कम है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टेंशन लगेगा ऐसा, डोरी में, रस्सी में, स्ट्रिंग में, यहाँ पे जो टेंशन लगेगा T, यहाँ पे देखिए यहाँ पे टेंशन लगेगा, और ये सेम है, रस्सी एक ही है, रस्सी सेम होती है तो टेंशन भी क्या होता है? सेम ही होता है। ये रस्सी कहने का मतलब थ्रेड है, डोरी है, पतली है, मास कम है, ये बात बार बार दिमाग में आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी टेंशन क्या होगा? T होगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखो, ये बॉडी नीचे आएगी, ये चलते चलते कहीं यहाँ पे आएगी, देखो कुछ इस तरीके से चलेगी, और ये चलते चलते कुछ यहाँ पे आएगी, देखो यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगी, है ना।
और जाहिर सी बात है उसी समय अगर ये इसका डिस्प्लेसमेंट अगर x हुआ है, कितना हुआ है, x हुआ है नीचे की तरफ, तो जाहिर सी बात है ये भी बॉडी का, ये चलते चलते ये भी बॉडी कहीं यहाँ पे आ गई होगी, कहीं यहाँ पे आ गई होगी। ये देखो प्यारे बच्चों, ये ऐसे चली गई होगी, x ऊपर चली गई होगी और ये x नीचे आ गई होगी। बोलो हाँ, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है ना। थोड़ा बहुत अगर आप 11th में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपने वेक्टर में देखा होगा, वर्क का फॉर्मूला वहां पे लिखा गया था। सर ने आपको वर्क का फॉर्मूला लिखवाया होगा। क्या लिखवाया होगा? यहां पे देखिए, फोर्स F डॉट डी लिखवाया होगा, याद है ना। फोर्स है और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट ये क्या होता है? वर्क होता है, ये बताया होगा। और इस फॉर्मूले को जब डॉट प्रोडक्ट को खोला होगा तो बोला होगा कि एफ डी कॉस थीटा, हाँ या ना, ये लिखा गया होगा। ठीक है, ये वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा और ऐसे आने वाले समय में आप वर्क पावर एनर्जी में भी देखेंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आओ अब बात करते हैं, इस पे कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। देखिए, ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं ना, ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो आप सिस्टम आपके सामने जो दिख रहा है, इस पे क्या होता है ना, नेट वर्क डन जीरो होता है। क्या होता है इस पे? नेट वर्क डन जीरो होता है बाय द टेंशन। यहाँ टेंशन फोर्स के द्वारा जो किया गया जो कार्य है ना यहाँ पे, वो नेट क्या है? यहाँ पे जीरो है। आइए देखते हैं कैसे, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। प्यारे बच्चों, इस पे जब हम क्या करने गए, जब हम लिखने गए, इस पे वर्क निकालने गए, तो देखिए वर्क कैसे निकालेंगे? नेट, देखिएगा यहाँ पे हमने नेट वर्क डन निकालने जा रहा हूँ। नेट, ध्यान देना, कुल टोटल बात करने जा रहा हूँ। तो देखो ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर है प्यारे बच्चों? बताओ, इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ये नीचे है। फोर्स कौन लग रहा है? m1g। लेकिन बट इसके बारे में बात नहीं हो रहा है। यहाँ टेंशन के द्वारा हम वर्क निकालेंगे। किसके द्वारा निकालेंगे? टेंशन के द्वारा। तो बताओ टेंशन किधर लग रहा है? इस बॉडी पे ऊपर की तरफ। टेंशन हमेशा खींचता है, समझ रहे हैं ना। टेंशन इसे दबाता नहीं है, रस्सी ऐसे दबाती नहीं है, स्लैक हो जाएगी, इस तरह से टाइट होती है, खींचना होता है ना ऐसे। तो जाहिर सी बात अपनी उंगलियों को भी खींच के देख लो, देखो फील हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, ये इसको ऊपर टेंशन खींच रहा है, लेकिन बॉडी जा रही है नीचे। देखो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर, यानी टेंशन का डायरेक्शन ऊपर और डिस्प्लेसमेंट किधर? नीचे। तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा ना, यानी कि एंगल बिटवीन टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 180 डिग्री होगा यहाँ पे। यानी कि टेंशन, तनाव और विस्थापन के बीच का जो एंगल होगा 180 डिग्री होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे F के जगह पे लिखोगे T, और देखो डिस्प्लेसमेंट के जगह पे लिखोगे आप x, और यहां पे क्या लिखोगे? cos 180। कितना लिखोगे? cos 180। ध्यान देना। अब यहां पे देखो, इस पे नेट वर्क डन निकाला जा रहा है, हमें निकाल रहे हैं टेंशन फोर्स के द्वारा। अब यहां पे आ जाओ, ये टेंशन इसे कह रहा है कि तू ऊपर चल, तो जिधर बॉडी जा रही है ना उधर ही टेंशन लग रहा है, टेंशन इसको खींच रहा है। तो जाहिर सी बात है यहां पे लिखोगे, देखो कितना लिखोगे? Tx cos, यहां पे लिखोगे 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन है तो 0 डिग्री। अब ये देखो आप सभी लोग और से देखो, यहां पे क्या हो जाएगा? ये माइनस होता है, -1 इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका Tx, और यहां पे कितना हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा, ये भी हो जाएगा Tx। आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 0। यानी कि यहां पे देखा आपने, एक बात आप कॉन्सेप्ट आपको मिला कि नेट वर्क डन की वैल्यू जो होती है 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। प्यारे बच्चों, अभी यहां पे टेंशन देखो, एक यहां पे रस्सी पे, ये देखो यहां पे इस पे वर्क निकाला टेंशन के द्वारा, एक यहां पे निकाला कि नहीं निकाला? हाँ या ना। ये जब भी कई चीज़ों को जोड़ना होता है ना, तो हम सिग्मा का यूज करते हैं या इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, बट इंटीग्रेशन हम कंटिन्यूअस में यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना, देख रहे हो, इन दोनों को सम किया गया है। बट क्या करें, यहाँ पे 180 की वैल्यू कितनी है? -1 होता है, तो आंसर हमारा 0 आ गया। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है प्यारे बच्चों? इससे कंक्लूजन हमें ये निकलता है कि टी बोले तो टेंशन डॉट एक्स, ये देखो एरो का साइन लगाओ इस पे वेक्टर फॉर्म में, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? नेट। अगर इस सिस्टम पे बात करें, कॉन्सेप्ट निकलेगा तो ये 0 होगा। क्यों? क्योंकि W नेट इक्वल टू 0, तो ये भी 0 होगा, है ना। और यहाँ पे सिग्मा लगा दो, क्या लगा दो? सिग्मा लगा दो।
ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे कुल मिला के। अब आपको यहां पे हम कॉन्सेप्ट ये लिख रहे हैं, आपको ध्यान में रखना है, ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा। टी डॉट एक्स, यहां देखो डॉट प्रोडक्ट और इनका क्या हो जाएगा आंसर, यहां पे क्या हो जाएगा 0। आपने यही सीखा ना, नेट वर्क डन 0 होता है, यानी कि टेंशन डॉट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। ये देखिए समेशन का यूज कर रहे हैं, यही आपका की पॉइंट है, यही आपका बिल्कुल हर्ट है, यहां का यही की पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? की पॉइंट है। ये मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में, हाँ या ना प्यारे बच्चों। यहां पे एक चीज और देखो, देखो ध्यान से। अब आपसे कहा जाए क्वेश्चन में कहा जाए ये x ऊपर गया तो ये कितना नीचे आएगा। यहां पे तो x ही आ रहा है, सोचो 2-3 पुल्ली हो, वहां पे कैसे करेंगे? तो आप इसी फंडे का यूज करेंगे, ठीक है, टी डॉट एक्स इक्वल टू 0 का यूज करेंगे। ये अभी थ्योरी चल रहा था, थोड़ा कम फील हो रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में आपको ज्यादा फील आएगा, अभी बताऊंगा, देखते रहो। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये जो x है यही चेंज हो रहा है। तो बताओ यहाँ पे अगला फॉर्मूला क्या बनेगा? आप जानते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। ये होता है कि नहीं होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड। ये इंस्टेंटेनियस की बात हो रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो 60 डॉट वी, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये आया, डॉट प्रोडक्ट लगा दो इस तरीके से, सिग्मा इक्वल टू कितना होगा 0। अब आपसे वेलोसिटी पूछे, बोले कि ये ऊपर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी 10 है, तो ये नीचे आ रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, या इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी रफ्तार क्या होगी, तो आप इससे फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे तो इजी है ना, मजा आ रहा है। अब देखो एक बार और डिफरेंशिएट करो, एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो प्यारे बच्चों क्या पाओगे आप? 6 समेशन ऑफ टेंशन और यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा, बिकॉज वी नो डैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। यहाँ पे ये वेलोसिटी है, इसके मैग्नीट्यूड हमारा स्पीड देगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी भी वैल्यू होगी 0। इन तीनों कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे कॉन्स्ट्रेंट में, और टेंशन मेथड से हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम को इजीली वे में डील कर लेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे प्यारे बच्चों, है ना। आओ अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है, और इसको नोट कर लेंगे अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को। और ये नहीं नोट कर पाएंगे तो आप ये बात को याद रखें, ये 3 फॉर्मूले को याद रखें, आपका काम बन जाएगा, है ना। आप तो इसी को ध्यान रखो, जब वेलोसिटी पूछा जाए, मतलब वेलोसिटी के टर्म में पूछे, स्पीड के टर्म में पूछे, तो यहाँ पे सीधे अपने को वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लिख लेना है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन के टर्म में पूछे तो यहाँ पे ए लिख लेना है ना। आगे बढ़ जाएं, बोलो हाँ। चलिए क्वेश्चन करते हैं अपन, एक बच्चों वाला यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको फील होगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन के बौछार करने जा रहे हैं। आज से 2 लेक्चर तक ले सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेंगे, और ये सारे क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट में काफ़ी क्लियरिटी लाएंगे, और एनएलएम आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। एनएलएम कैसा हो जाएगा? बच्चों का खेल हो जाएगा, है ना, बच्चे भी कर लेंगे। देखो यहाँ पे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 अपन लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं? फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि एक हमने पुल्ली लिया, ठीक है, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को हमने फिक्स कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और ये स्ट्रिंग इस पे से चढ़ के ऐसे आई हुई है, इधर की तरफ है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? ऐसे है, हाँ या ना। और यहाँ पे क्या किया, एक बॉडी को यहाँ पे लटका दिया। इस बॉडी को सपोज करो 10 kg की बॉडी है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ABCD कुछ भी नाम दे दीजिए, इसका A है ना। और इस पे जो देखा जाए, ये पुल्ली जो है अपना पुल्ली है ना, ये 10 मीटर पर सेकंड से, कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रही है, खट ऐसे जा रही है, ये ऊपर बढ़ती जा रही है ऐसे, और ये फिक्स है। क्वेश्चन ये है कि ये 10 kg की जो बॉडी है, इसकी रफ्तार क्या होगी? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ठीक है।
हमने क्वेश्चन में पूछा कि ये v की वैल्यू क्या होगा। देखो प्यारे बच्चों कितना आसान है। सबसे पहले आप टेंशन फॉर्मूला वाला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? अब आपके माइंड में आ गया होगा, आपके माइंड में आ गया होगा कि टी डॉट वी वाला फॉर्मूला यहां पे लगेगा, टी डॉट वी इक्वल टू 0 लगेगा। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों यहां पे बताओ, टेंशन अगर इसमें होगा टी, यहां पे होगा टी, तो रस्सी सेम है, स्ट्रिंग सेम, टेंशन भी सेम, टी। अब बताओ गौर से देखो, ये टी और ये टी, ये टी और ये टी, देखो यहां पे ऐसा हो गया ना, नीचे की तरफ टी और यहां भी टी, और यहां पे जो जुड़ा हुआ है बताओ यहां पे क्या होगा, ये जो 10 से जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, यहां पे ये टी और ये टी दोनों का सम कितना हो जाएगा, यहां पे 2t। बोलो हाँ होगा कि नहीं होगा। अब आ जाओ, ये समेशन का मतलब समझ ही रहे हो, यहां पे लिख लो। देखो यहां पे आओ सॉल्व करते हैं। देखो यहां पे अगर आप देखेंगे तो हम इसी से शुरू करते हैं, इससे, पुल्ली से। ठीक है, पुल्ली से, तो जाहिर सी बात है पुल्ली में जो रस्सी है, जो डोरी है, उसमें टेंशन कितना आ रहा है बताओ, 2t। तो यहां पे लिखो 2t लिखा आपने, और इसका रफ्तार कितना दिया है 10, और ये जो खुलता है ना तो cos थीटा होता है, तो ये यहां लिखो 10, और यहां पे लिखो cos, पूछो कितना लगेगा बताओ, सोच के बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। देखो ये बॉडी कैसे जा रही है बताओ, ये देखो, ये देखो यहां पे ये ऊपर की तरफ जा रही है ना, और ये टेंशन कहेगा तू मत जा, जाने ही नहीं देगा, बोलेगा तू मत जा, ये ऊपर जा रही है, टेंशन इसको कहेगा तू मत जा। एक काम करो ना, आप अपने हाथ से किसी बॉडी को उठा के देखो, ऐसे देखो, मैं ऐसे उठा रहा हूं मार्कर को, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या कहेगा, ये मार्कर कहेगा नहीं मैं तो ऊपर नहीं जाऊंगा, उसको धरती खींच रही है नीचे की तरफ, है ना। तो जाहिर सी बात है ये ऐसे टेंशन लगेगा, ये देखो इसमें भी ये ऐसे लग रहा है, ऐसे खींच रहा है, तो जाहिर सी बात है नीचे की ओर फोर्स लगेगा। तो इन दोनों का देखो, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, फोर्स नीचे हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी ऊपर और फोर्स जो लग रहा है ऐसे लग रहा है टेंशन की वैल्यू। तो यहां पे लिखोगे cos 180। ठीक है, और ये देखो, और ये भी नहीं आएगा तो एक और तरीका सिखाऊंगा। ठीक है, यहां देखो, यहां पे बात करो, अब इस पे बात करो, इस पे खट 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 खट, इस पे बात करो, है ना, इसी पे बात करनी है क्योंकि ये तो जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है। तो इसको देखो क्या लिखोगे, देखो इसमें टेंशन कितना t, और टेंशन ही कहेगा कि तू चल ऊपर, ऊपर लेके जाएगा, बोलेगा कि तू ऊपर चल, ऊपर। इसको तो कोई और खींच रहा था, टेंशन जाने ही नहीं देता, है ना, ये कह रहा है कि तू चल ऊपर, टेंशन लेके ऊपर जा रहा है। तो जाहिर सी बात है t और इसकी वेलोसिटी v, और यहाँ पे क्या लिखोगे cos 0 इक्वल टू कितना 0, देखिए 0 लिखा है। अब बताइए cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, सोच के बोलो, सोच के बोलो, -1। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 20, 10 इंटू 2 20 t माइनस में, और ये हो जाएगा आपका कितना tv इक्वल टू 0। तो बताओ ये कितना हो जाएगा 20t, हाँ या ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका tv। तो प्यारे बच्चों t से t कैंसिल हो गया, v इक्वल टू आपका कितना आंसर हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। आया कि नहीं आया समझ में, बोलो हाँ। एक बात तो क्लियर हो गया, अगर ये 10 से चल रहा है तो ये 20 से चलेगा, ये 20 से चलेगा तो ये 40 से चलेगा, समझ रहा हो ना, ये 50 से चलेगा तो ये 100 से चलेगा, है ना, बोलो हाँ। कुछ आ रहा है समझ में, यहाँ पे देखो 20 आ गया, हाँ या ना। ये छोटा सा क्वेश्चन था, मजा आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, 2-3 जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे ना इसमें, आप बिल्कुल क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट, आपको लगेगा कि ये क्या चल रहा है। ठीक है, आप देखते रहो। एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं यहाँ पे, कुछ इस तरीके से, है ना। यहाँ पे हमने एक बॉडी ऐसे बनाई, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ये प्यारी सी बॉडी, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से ऐसा किया, ये ऐसा, और एक पुल्ली लगा दिया, है ना, ये है पुल्ली, और पुल्ली से इस स्ट्रिंग को ऐसे जोड़ा, और यहाँ पे हिंज कर दिया, ये फिक्स कर दिया, लो ऐसे कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, यहाँ से एक रस्सी निकाला, और एक पुल्ली की हेल्प से, पुल्ली ऐसे है और ये ऐसे दे दिया। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना। देखो सिस्टम को ध्यान से समझो, हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्यारे बच्चों इसका नाम दे देते हैं हम, ए दे देते हैं नाम, और इसका नाम कर देते हैं बी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये नीचे जा रही है ना, ये नीचे जा रही है, तो ये जाहिर सी बात है जब नीचे आएगी तो ये पुल्ली आगे बढ़ेगा, ये बॉडी कैसे जाएगी, इधर जाएगी, हाँ या ना।
बोलो हाँ। अब प्यारे बच्चों सोचो सोचो जरा सोचो कि इसका हम नाम दे देते हैं A1 एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, और ये तो कितने से जा रही है, इसका एक्सेलरेशन तो अलग होगा। क्यों? क्योंकि देखो इस तरीके से जुड़ा हुआ है, रस्सी सेम होता तब ना हम बोलते। यहाँ पे रस्सी बदल गई, यहाँ देखो एक दूसरी रस्सी, तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों इसका एक्सेलरेशन ले लो A2। क्वेश्चन में दे रहा है कि इसकी रफ्तार है, इसका जो एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका क्या होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर इसका एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो इसका क्या होगा, आपको बताना है। ठीक है कि नहीं आसान। तो देखो आपको यहाँ पे क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले तो माइंड में सोचो कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे टी भी यूज करना है कि टी ए यूज करना है, तो टी ए यूज करेंगे। देखो कैसे, देखो आप यहाँ पे समेशन ऑफ टी डॉट ए वेक्टर में है ना इक्वल टू कितना 0। मजा आ गया भाई। अब देखो इसके बाद से आपका काम क्या है, इसके बाद से आपका जो काम है वो टेंशन देखना काम है। बताओ यहाँ पे टेंशन कितना, यहाँ पे ले लो टी, कितना ले लो टेंशन टी। अगर यहाँ पे टेंशन टी नहीं लेते हो तो चलो यहाँ से शुरू करो, यहाँ पे टेंशन ले लो टी, तो बोलो ये रस्सी खट 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 ये आई है, तो यहाँ पर भी कितना टी, बोलो हाँ यहाँ भी टी होगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये देखो ये टी और ये टी ये दोनों मिलके कितने हो गए 2t, कितना हो जाएगा ये 2t, बोलो हाँ। आया कि नहीं आया समझ में प्यारे बच्चों, मजा आ जाएगा। यहाँ पे देखो इस ब्लॉक में, यहाँ पे देखो इस पे और इस पे बात करो। अब यहाँ पे फॉर्मूले में लगाओ। अब देखो यहाँ पे देखो इस ब्लॉक पे फोकस करो। बताओ टेंशन क्या कर रही है, टेंशन कर रही है तू चल, यानी कि जिधर एक्सेलरेशन है, जिधर एक्सेलरेशन है उधर ही टेंशन है, तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री। अब बार बार नहीं लिखेंगे, एक दो क्वेश्चन में से लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका टेंशन। देखो इस बॉडी पे लगने वाला टेंशन फोर्स टी और इसका एक्सेलरेशन कितना है A2, और यहां पे लिखेंगे हम लोग cos 0। अब ये बार बार नहीं लिखूंगा है ना, ये दूसरा एग्जांपल है, इसके बाद से अपन इसको डायरेक्ट करेंगे। तरीका भी सिखा देता हूं कि क्या करेंगे अपन। फिर आ जाओ प्लस, यहां पे देखो बताओ बॉडी कैसे जा रही है, नीचे जा रही है। बॉडी कैसे जा रही है, नीचे जा रही है। टेंशन जाने ही नहीं देगा, बोलेगा कि कहां जा रही हो, ऊपर की तरफ। तो बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे 2t A1 cos, बोलो बोलो कितना 180 इक्वल टू कितना 0। बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, सोच के बोलो 1, और इसकी वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों -1। तो ये हमारा हो जाएगा देखिए कितना TA2 इक्वल टू, ये माइनस है, माइनस आ जाएगा -2t A1 इक्वल टू 0। यानी कि हम लिख सकते हैं TA2 इक्वल टू 2t A1, t ने t को मारा, देखो A2 इक्वल टू कितना हो गया 2A1। भाई साहब देखो A1 कितना दिया है 3 दिया है, कितना दिया है 3 दिया है, आंसर हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया कि नहीं समझ में, बोलो हाँ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आसान की कठिन समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन पे करते हैं। देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक कॉस वाला टर्म बार बार नहीं लिखेंगे। देखना, देखो अगर एक्सेलरेशन और टेंशन का डायरेक्शन सेम होना तो प्लस लिया करो, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना तो माइनस लिया करो। सीधी सी बात, यही कॉन्सेप्ट है ना। दिन के बाद रात होता है, रात के बाद दिन, उसी तरह से प्लस के बाद माइनस, है ना। प्लस माइनस में चलती हैं सारी चीज़ें, साइन कन्वेंशन। तो अब आ जाएगा आपको, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इससे भी बेटर लेते हैं, ये तो लल्लू टाइप के क्वेश्चन थे, है ना। अब आपको मजा आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख के, ठीक है। तो ऐसे ही आप हार्डवर्क करते रहें और एक बार आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का रिवीजन करें, आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके, है ना। और नेक्स्ट वीडियो जैसे ये कंस्टेंट खत्म होगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी अपन लाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूं, यहाँ पे शानदार सा एक और क्वेश्चन है। देखिए क्या है, यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके की एक बॉडी है, ध्यान देना यहाँ पे, है ना। डाटा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक। और यहाँ से एक स्ट्रिंग को मैंने जोड़ा और यहाँ से एक पुल्ली जोड़ दिया। देख रहे हो, डेंजर, थोड़ा सा डेंजर कर रहे हैं क्वेश्चन को। और यहाँ पे ठीक है ऐसे लाया और एक और यहाँ पे बॉडी ले लिया, ठीक है ऐसे, ठीक है, इसको जोड़ दिया, ओके। और यहाँ से इस रस्सी को बांधा और एक पुल्ली और ले लिया, इस पुल्ली को इसे जोड़ दिया, है ना। और ये रस्सी ऐसे आ गई
ओ मज़ा आ गया भाई साहब, है ना, ऐसे आ गई। देखो क्वेश्चन को घुमा दिया, एकदम मज़ा आ रहा है ना। और इसका रफ्तार मैंने दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड। कितना दे दिया? 10 मीटर पर सेकेंड। बोला क्या बोला? देखो इसका नाम दे दिया मैंने ए और इसका नाम दे दिया बी। बोला कि ये जो भी दिख रही है ना, इसकी रफ्तार क्या होगी? ये भी की रफ्तार क्या होगी? क्वेश्चन में मैंने ये पूछ लिया। प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन देख के आप डर जाते होंगे, है ना। आज देखो चुटकियों में 2-2 लाइन में आंसर आ रहे हैं। देखो कैसे। आप बताओ, सबसे पहले यहाँ वेलोसिटी निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप? ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। कौन सा? टी डॉट वी इक्वल टू क्या? 0। कितना? 0। इसके बाद से अपना काम क्या है? इसके बाद अपना काम है टेंशन को लगाना इससे पूरे स्ट्रिंग में। तो देखो ये लो, ये हाँ या ना, यहाँ पे टेंशन, ये देखो ये टी और ये आएगा यहाँ भी टी, और ये देखो सेम है, यहाँ भी क्या होगा? टी। हाँ या ना। अब प्यारे बच्चों मजा आ गया यहाँ तक देख के। अब ये बताओ, सच बताना, जो भी बताना है यहाँ पे। अगर आपको यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है तो मजा आ जाएगा, है ना। यहाँ पे हम दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं। ये बताओ, ये टी और ये टी, ये दोनों मिलके इस पे लग रहे हैं ना। देखो ये देखो, ये टी टी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2t। कितना हो जाएगा? 2t। और यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, ये टी मिलके यहाँ भी कितना हो गया? 2t। मजा आ गया भाई साहब, हाँ या ना। जिनको ये लगाना आता है ना, टूटी फूटी, ये सब सारी चीजें, टी वगैरह लगाना आता है, टेंशन को देखना आता है, उनके लिए तो लल्लू हो गया, है ना। लल्लू टाइप के क्वेश्चन हो गया। आओ देखो कैसे। चलो बॉडी 1 पे बात कर लो, बॉडी 1 पे बात कर लो। बताओ यहाँ पे किधर जाना चाहता है? ये कह रहा मैं जा रहा हूँ। टेंशन कहेगा नहीं तुम मत जा, ये इधर जाएगा। ये कहेगा तुम मत जा। ये देखो, अब ऐसे लिखोगे, देखो टी के जगह पे क्या लिखोगे? टी 2t। देखो इस ब्लॉक पे कितना लग रहा है? ए का डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। ये लो ए का डायग्राम। ए का डायग्राम देखो, ये हो गया आपका t, ये हो गया आपका ए, और ये कितना हो गया आपका 2t। हाँ या ना। और इधर की तरफ 10 से जा रहा है, कोई बुराई नहीं है ना प्यारे बच्चों। इसको देखो, इसको देखो, इसको देखा तो ख्याल आया। क्या ख्याल आया? ये ख्याल आया कि इस पे हमें 2t फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है? इस पे 2t लग रहा है, और इसका रफ्तार कितना है? भी है। कितना है? भी है। अब देखो, अब इसमें रखो, इसमें रखो आप लोग। देखो कितना आसानी से करते हो। चलते हैं एक की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रखेंगे, देखो कितना t और 2t कितना होता है? ये 3t, है ना। और यहाँ पे देखिए डॉट, तो ये हो जाएगा v और ये हो जाएगा आपका cos। कितना? आप cos नहीं रखेंगे, है ना। चलो रख लिया, लिख दिया तो रख लिया, है ना। 180। ये इधर और ये कह रहे हैं इधर। इनकी बात करते हैं, इनकी। ये बेचारा बड़ी सज्जन पुरुष है, जिधर फोर्स लग रहा है उधर रिमूव कर रहा है। तो यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो कितना? ये है आपका 2t, और यहाँ पे कितना है? देखो यहाँ पे ये है भी, तो यहाँ हो जाएगा कितना? भी cos 0, सेम डायरेक्शन cos 0। इसकी वैल्यू होगी देखो कितना? -3tv, और ये हो जाएगा देखिए कितना? ये हो जाएगा आपका 2t, और ये भी इक्वल टू कितना? 0। सही बात है कि नहीं है? बोलो हाँ। अब प्यारे बच्चों इसको ऐसे सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 3tv इक्वल टू 2tv। हाँ या ना। टी ने टी को मारा, टी ने टी को मारा, तो बताओ v इक्वल टू कितना हो गया? 3/2v। ये हो गया हमारा आंसर। अब चेक करते हैं। देखिए ये भाई साहब क्या दिया हुआ था? बोलो कितना दिया होता? 10। कितना दिया हुआ था? 10 दिया हुआ था। तो हम एक काम करेंगे, देखो यहाँ पे 10 रख लेंगे। कितना रख लेंगे? 10। तो 3/2 इंटू 10, बोलो कितना होता है? ये 5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो हाँ। बहुत ही ईजी है। 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, फिर अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो आप करते रहो क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन आसानी से डील होंगे। मैं समझाना है तो इतना कर रहा हूँ। आप पेपर में जब सॉल्व करोगे तो कॉस वॉस करने की थोड़ी ज़रूरत है, नहीं है ना। आपको पता है कि इसकी जो सेम दिशा हो, सेम डायरेक्शन हो, तो 0
डिग्री एंगल लेना है, अपोजिट हो तो 180 लेना है, या सेम हो तो प्लस में बात करें, अपोजिट हो तो माइनस में बात करें, है ना। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, शानदार सा क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन जो आपने देखा ये आपके जीवन में काफी परिवर्तन लाए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद से एक और देख लेंगे, है ना। चलो यहां पे देखो, एक हमने क्या किया, यहां पे एक बॉडी लिया, है ना, ये शानदार सा एक बॉडी लिया हमने ऐसा, ठीक है, ऐसा, ठीक है, और यहां पे एक हमने लगाया पुल्ली, क्या लगाया, पुल्ली, ठीक है, और यहां पे हमने क्या किया, इस पुल्ली से कुछ इस तरीके से एक ऐसे डोरी निकाल दी, है ना, स्ट्रिंग, और एक हमने यहां से ऐसे लिया और यहां बनाया एक और पुल्ली, ठीक है, क्या बनाया, पुल्ली, और ये रस्सी को इधर से ले जाते हुए ये ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा ये डायग्राम ऐसे हो गया, कोई बात नहीं, चलेगा, है ना। ये ऐसा, बोलो हाँ, ये ऐसा बन गया कुछ इस तरीके से। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, ये इसको ऐसे जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे, और इनको क्या किया, थोड़ा सा आगे बढ़ाया, ये, है ना। घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको, ठीक है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब क्वेश्चन दिख जाते हैं पेपरों में। जब भी टेस्ट पेपर किसी कोचिंग का देंगे, सॉल्व करेंगे, आपको ये सब क्वेश्चन चमकते हुए दिखाई देंगे वहाँ पे, ठीक है, ऐसा, ये लो। खास तौर पे जेई वाले बच्चे इनको पूरा ध्यान दें, है ना, यहाँ पे ध्यान से देखें, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा एक सिस्टम है, कोई दिक्कत, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, यहाँ तक नहीं है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसका नाम दे दिया बी, ठीक है, ये रस्सी, ये, हाँ ठीक है, और ये दे दिया, इसका नाम दे दिया ए, और इसको बोला कि तू चल 6 मीटर पर सेकेंड से तू मूव कर, कितने से मूव कर, 6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर। मैंने कहा ये इधर जा रही है, क्वेश्चन ये है कि जो ये नीचे जा रही थी इसका रफ्तार क्या होगा, ठीक है, ये क्या होगा, बीबी क्या होगी, समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल सिंपल लल्लू टाइप का है, वही चीज। देखो सबसे पहले आपका काम क्या है, बताओ, काम ये है कि टेंशन लगाओ, लो ये लो, ये है ना, ये एक रस्सी, देखो ये एक रस्सी और ये दूसरी रस्सी, है ना, तो यहां पे लगाओ टेंशन, टी खट टी, और यहां भी कितना, टी, बोलो हाँ। अब यहां देखो मजा आ जाएगा, यहां पे कितना लगेगा भाई साहब, ये बता दो, देखो टी 3T, कितना लगा, 3T। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो कैसे हम लगाएंगे, वही टीवी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, टीवी तो देखते ही हो, है ना, टीवी इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे कॉस पे बात नहीं करेंगे, सेम डायरेक्शन प्लस साइन, अपोजिट डायरेक्शन माइनस साइन। देखो ये ऐसे जा रहा है, टेंशन कर रहा मत जा, माइनस में ले लो, तो देखो क्या लिखोगे यहाँ पे, टी भी बी माइनस सीधे लिखो। अब आ जाओ प्लस, यहाँ पे बात करो, इनसे बात करो, ए वाले ब्लॉक से। क्या हाल है भाई, तो बोल रहे हैं कि मेरे पे तो 3T फोर्स लगा है, लगा दो 3T। और मैंने कहा किस डायरेक्शन में, तो बोला मैं तो भाई साहब रफ्तार के डायरेक्शन, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही रफ्तार है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है, 6 है, चलो ठीक है, यहाँ पर भी ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सॉल्व करो, देखो भी कितना हो गया भाई साहब, टी बी इक्वल टू कितना, 3TV, बोलो हाँ, ये हाँ या ना, बोलो अपने को कौन सा निकालना था, VB, तो VB इक्वल टू हो गया 3VA, और VA की वैल्यू देखो, VA की वैल्यू देखो 6 दिया है, तो ये 3 × 6 यानी कि कितना हो गया, 18 मीटर पर सेकेंड हो गया। कितना हो गया, 18 मीटर पर सेकेंड हो गया। आया कि नहीं समझ में, है कि नहीं, आसान क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन और, ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे। मजा आ रहा है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। थोड़ा सा एक डेंजर टाइप का देते हैं, उसको भी निपटा दें। देखिए जल्दी जल्दी नोट कर लेंगे, है ना, कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देखें। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छा लगेगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, यहां पे आप क्या करेंगे, अपन कुछ इस तरीके की बात करेंगे। देखिए थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है,
देखने में बड़ा है आसान। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, एक बड़ा सा यहाँ पे ब्लॉक ले लेते हैं, ये बड़ा सा, ये ऐसा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और एक यहाँ भी ले लेते हैं। ठीक है, कोई बुराई नहीं है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे एक लगाते हैं पुल्ली। ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं, एक पुल्ली लगाते हैं और इसको क्या करते हैं अपन, यहाँ से एक रस्सी लेते हैं और इसको इससे जोड़ देते हैं और इसी रस्सी को ऐसे लेके आते हैं और ये ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे एक और पुल्ली बना लो भाई साहब, खट, और इसको ऐसे, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है ना, कोई बात नहीं, ये ऐसे है ना, यहाँ लेके आओ, कोई बुराई नहीं है। यहाँ पे एक और पुल्ली बना लो, क्या बना लो, यहाँ पे एक और पुल्ली बनाओ, उसके ऊपर ये डोरी को चढ़ाओ, स्ट्रिंग को चढ़ाओ, ये ऐसे बोलो, खट 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 खट, ऐसे, कोई बुराई नहीं है। एक और ले लो, एक और ले लो, ये पुल्ली, मजा आ गया भाई साहब, है ना, हो गया एक क्वेश्चन शानदार टाइप का, है ना, जो देख के आपको डर भी लगेगा लेकिन है लल्लू टाइप का। ठीक है, ये लल्लू ही होते हैं क्वेश्चन, मेरा मानना है ना, ऐसे क्वेश्चनों को आप देखते ही निपटाए हैं, खटाखट निपटाए, डरे नहीं है। ऐसे क्वेश्चन दिखे तो डरे नहीं। कहीं पे कोई भी दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप लोग, नहीं है, चलो ठीक है। और ये देखो स्मूथ सरफेस है ना, ये फिक्स नहीं है, स्मूथ सरफेस, ये बॉडी है, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, स्मूथ सरफेस पे रखे गए हैं। देख रहे हो ना, रस्सी सेम है, खट 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 खट, यहाँ फिक्स कर दिया गया। यहाँ पे क्वेश्चन ये दे देते हैं, चलो इसको बना देते हैं। इसका मैंने दे दिया वेलोसिटी v0, कितना दे दिया, v0 इक्वल टू, ले लो आप 100, है ना, बहुत ज़्यादा हो गया, 100 मीटर पर सेकंड, क्या बात है, रोहित रॉय उड़ा दिया आपने, है ना, v0 दे दिया, चलो v0 है ना। क्वेश्चन ये है कि भाई साहब ये va जो देख रहा हो ना, इसकी रफ्तार क्या होगी। ठीक है, ये va की रफ्तार क्या होगी, क्वेश्चन में ये पूछा। ठीक है, कोई दिक्कत, एक्सेलरेशन पूछ लेता, है ना, डिस्प्लेसमेंट पूछता कि ये कितना बताओ, कितना आगे गया, तो डिस्प्लेसमेंट x वाला पूछता तो कौन सा लगाते, t.x वाला लगाते हैं। एक्सेलरेशन वाला पूछता तो क्या लगाते, t.a लगाते हैं। यहाँ वेलोसिटी की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे बताइए आप, t.v लगाएंगे। बिल्कुल डरना नहीं है भाई साहब, सीधे फॉर्मूला लिखो, ये रहा लल्लू टाइप का क्वेश्चन, ये 0, यहाँ पे वेक्टर साइन जरूर लगाएं, डायरेक्शन को बताएगा। एक जगह से डायरेक्शन, यहाँ से एक जगह से टेंशन लगाना शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, यहाँ से, ये रहा t, ये रहा t, यहाँ भी कितना t, यहाँ भी कितना t, और यहाँ भी कितना t, रस्सी सेम है। अब देखो इस पुल्ली पे कितना लगा, t और t मिलके कितना यहाँ लगाया, 2t, और ये t और ये t मिलके यहाँ पे कितना लगाया, 2t। आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ये t मिलके यहाँ पे कितना लगाया, 2t, ये t और ये t मिलके कितना, 2t। भाई साहब है कि नहीं आसान, है ना, बहुत आसान है, मजा आ गया। अब देखो कैसे करेंगे, देखो चलो बॉडी बी पे फोकस करो, कर लो, देखो चाहे चलो ए पे पहले कर लो। ए क्या कर रहा है, ए आगे जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, और देखो ये आगे जा रहा है, टेंशन यानी कि इसको खींच के लेके जा रहा है, तो प्लस साइन लेंगे, तो यहाँ लिखोगे टी, क्या लिखोगे यहाँ पे, टी, अकेले टी नहीं होगा, ये देखो 1 1 2t एंड 2t, ये 2t 4t और ये 5t, यहाँ पे लिखोगे 5t इंटू कितना, va। अब आ जाओ इन पे बात करो, इन पे b पे बात करो। b पे देखो किधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, पूछो टेंशन कितना कर रहा है, 2t 4t, तो यहाँ पे देखो माइनस है, क्यों, ये इधर खींचेगा, ये इधर जा रहा है, तो ये देखो यहाँ पे लिखोगे आप 4t और यहाँ पे कितना दिया है, v0, ये रहा ऐसे इक्वल टू 0। भाई साहब इसको ऐसे लिख लो, 5t va और यहाँ पे हो जाएगा 4t v0। ये देखो t ने t को मारा तो जाहिर सी बात है अपने को va निकालना है, तो va इक्वल टू कितना हो गया, जल्दी बोलो, 4/5 v0 हो जाएगा। 4/5 कितना हो जाएगा, v0 हो जाएगा। और अपने से जो यहाँ पे va पूछा है उसमें v0 की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है प्यारे बच्चों, देख के बोलो, जल्दी बोलो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है 100, कितना दिया है, 100 दिया है, तो इसको काटो, कटम कुटा खेलो, ये हो जाएगा आपका 2 यानी कि 20, और ये बताओ ये हमारा हो जाएगा कितना, 80 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। बोलो हाँ,
आया कि नहीं समझ में? आ गया? तो प्यारे बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला जो ट्रिक आने वाला है वो गजब का आ रहा है, जिसका नाम है पुल्ली पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं। आपने इस तरह का क्वेश्चन देखा होगा कि एक पुल्ली इधर से एक बॉडी लटकी हुई है ऐसे, और यहाँ पे एक और पुल्ली है, और यहाँ पे एक और बॉडी ऐसे लटकी हुई है, और प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर भी एक और पुल्ली और एक और बॉडी ऐसे लटकी हुई है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर इसकी रफ्तार अगर कुछ दे दिया जाए तो इसका पूछ लेगा, इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दे तो इसका पूछेगा एक्सेलरेशन क्या होगा, या साथ ही साथ इसमें टेंशन क्या होगा। इस तरह के जितने भी तमाम क्वेश्चन हैं वो आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में आने जा रहा है। तो आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर ऐसे ही चलेगा और आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तक हम पहुंचेंगे, उसको भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद से स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन, वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशन तक बढ़ेंगे।